आज के वीडियो में हम उन 10 गलतियों के बारे में जानेंगे जो खाना बनाते समय आमतौर पर की जाती है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो ये कौन सी 10 गलतियां हैं, इसको जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो गलती है कि आजकल काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके उनको खाया जाता है, इस तरह का खाना बनाया जाता है। जैसे कि आजकल जो अनाज है या दालें है, सब्जियां है, सैलड है, इन सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। जैसे कि मल्टीग्रेन रोटी है या मिक्स दाल है, मिक्स सब्जी है या फिर फ्रूट सैलड है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके लिया जाता है। अब देखिए, सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन हर एक की अपनी विशेषता है। यानी आयुर्वेद में जो इसके गुणधर्म बताए जाते हैं, तो हर एक चीज़ अपने आप में स्पेशल है, इसके गुणधर्म अलग अलग है। जैसे कोई पचने के लिए भारी है, कोई पचने के लिए हल्की है, किसी की तासीर ठंडी है, कोई तासीर में गर्म है, तो इनको मिक्स करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो अगर आप मिक्स रोटी बनाते हैं तो मिक्स रोटी में अगर कोई गेहूँ डाल रहा है, गेहूँ के साथ मिलेट्स यूज़ कर रहा है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, गेहूँ जो है आयुर्वेद में पचने के लिए भारी बताया हुआ है, यानी इसका जो गुण है वो गुरु गुण बताया है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। लेकिन अगर आप गेहूँ के साथ कोई मिलेट्स यूज़ करते हैं तो जो सभी मिलेट्स है ये पचने के लिए हल्के हैं। आयुर्वेद में इसका लघु गुण बताया हुआ है। और मिलेट्स में भी जैसे ज्वार है वो ठंडे तासीर की है, जो बाजरा है वो गर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को साथ में मिक्स करते हैं तो हमारे सिस्टम के लिए इसको पचाना इजी नहीं रहेगा। अब देखिए, हर एक फूड, हर एक ग्रेन अच्छा है, लेकिन उसकी अपनी, जैसे हमने देखा, उसकी अपनी विशेषता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए भी उसके फायदे अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि गेहूं में स्निग्ध गुण है तो ये शरीर में लुब्रिकेशन लाता है। तो जिन लोगों के शरीर में रूखापन बढ़ा हुआ है लेकिन जिनका अग्नि यानी पचाने वाला अग्नि अच्छा है, वो गेहूं जैसे भारी चीज़ को भी आसानी से पचा सकेंगे और उसका जो स्निग्ध गुण है उसका उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन जो ज्वार बाजरा, इनमें रूखापन है, ड्राई नेचर है, तो जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए मिलेट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप गेहूँ और मिलेट्स इन दोनों को भी अलग अलग समय पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सुबह के खाने में आप गेहूँ की रोटी रखें, रात को आप मिलेट्स की रोटी रख सकते हैं, क्योंकि दिन भर हमें डाइजेशन के लिए अच्छा समय मिल जाता है, अग्नि प्रज्वलित रहता है, तो सुबह हेवी चीज़ें भी आराम से पच जाती है। लेकिन शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद हमारा जो जठराग्नि है वो भी कम होते जाता है, तो उस समय पे मिलेट की रोटी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसको पचने में कम समय लगता है। अगर हम दालों के बारे में जैसे देखें तो मूंग की दाल सभी के लिए बहुत पथ्यकर है। तो आपके रोज़ के यूज़ में आप मूंग की दाल को ज़रूर यूज़ करें, लेकिन हमेशा दाल को यूज़ करने के पहले आपने उसको अच्छे से भिगो के रखना है। अगर आप साबुत मूंग की दाल यूज़ कर रहे हैं तो रात भर आपने इसको भिगो के रखना है। अगर आप पीली दाल या छिलके वाली दाल आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 घंटे आपने इसको ज़रूर भिगो के रखना है। और फिर घी या तेल में छोंका डाल के, अच्छे से मसाले वगैरह डाल के, इस दाल को अच्छे से पका के फिर आपने उसका सेवन करना है। क्योंकि सभी तरह की दालों में रूखापन है, ये शरीर में रुक्ष गुण को बढ़ाता है, और जो घी या तेल है इसमें स्निग्धता है, तो दालों में जो रूखापन है उसको बैलेंस करने के लिए ये मदद करता है। और एक समय पे आपने जनरली एक ही दाल का सेवन करना है। जैसे मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, अरहर की दाल हो, इस तरह के दालों का चयन आप कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, गैस बनती है, उन्होंने अरहर की दाल को कम यूज़ करना है। यहाँ तक कि जो छोले है, चना है, राजमा है, इसको भी आपने कम यूज़ करना है। जिन लोगों का जठराग्नि बहुत अच्छा है, जिनकी भूख बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिनको मसल्स को बढ़ाना है, जिम एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, तो इनके लिए उड़द की दाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ तक कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जब हमारा जठराग्नि बहुत अच्छा रहता है, तब आयुर्वेद में इस उड़द के दाल का सेवन करने के लिए बताया गया है। इस तरह से हर एक ऋतु के अनुसार या आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी भूख के अनुसार कौन सा ग्रेन या कौन सी दाल या कौन सी सब्जी आपने लेनी है, तो इसका चयन आप कर सकते हैं। दालों को या सब्जियों को जब छोंका दिया जाता है तब एक गलती कॉमनली की जाती है। तो जो भी मसाले आप यूज़ करते हैं, जैसे कि
आप इसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, या फिर आप लौंग, दालचीनी, इस तरह के खड़े मसाले अगर आप डालते हैं तो आपने सीधे तेल या घी में इसे नहीं डालना है। तो देखिए, जब भी हम इसे तेल या घी में डालते हैं तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन ये जो मसाले हैं इनके सारी जो इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके तेल में है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली जब इसे तेल या घी में डालते हैं तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है, इसके फ़ायदे आपको कम मिलेंगे क्योंकि ये जल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आपका प्याज है, टमाटर है या थोड़ी सी सब्ज़ी डालने के बाद अगर आप इन मसालों को डालते हैं तो इसके पूरे फ़ायदे, इसके सारे जो औषधि गुणधर्म है वो भी हमें मिलेंगे, इसका स्वाद भी और अच्छा आएगा। एक और गलती कॉमनली की जाती है कि खाना बनाते समय उस फैमिली में जो मसाले आमतौर पर सबको पसंद आते वो हमेशा ही डाले जाते हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना है। प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, यहाँ तक कि घर में अगर कोई बीमार है तो बीमारी की अवस्था के अनुसार भी मसालों का चयन अलग अलग होगा। आयुर्वेद में इसे युक्तिपूर्वक यूज करने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो वात, पित्त, कफ है ये हर एक मौसम में अलग अलग होंगे। जैसे वसंत ऋतु यानी जो मार्च और अप्रैल का महीना है तो उस समय पे कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है, तो इस बढ़े हुए कफ के कारण सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां भी ज्यादा होने का चांस रहता है। तो इस समय पे आपने लौंग है या अदरक है, लहसुन है, या फिर आप दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी मसालों के कारण शरीर में बढ़ा ये जो कफ है उसको कम होने के लिए बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है यानी समर सीजन है या फिर शरद ऋतु यानी जो सितंबर अक्टूबर का सीजन है, इसमें शरीर में ये पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप इस मौसम में भी ये सारे गरम मसाले जैसे काली मिर्च हो, अदरक हो, लहसुन हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो, तो इस सब के कारण शरीर में ये जो पित्त दोष और बढ़ेगा और फिर इससे आपको तकलीफ हो सकती है। वर्षा ऋतु यानी जो बारिश का समय है ये वात के प्रकोप का समय है। साथ ही में हमारा जो अग्नि है, जठराग्नि, वो कम होने का ये समय है। इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस समय पे आप मसालों का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मसाले हैं जैसे अदरक हो, लहसुन हो, मेथी है, सौंठ है, हींग है, ये सारे मसाले हमारी भूख को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ये कम करते हैं, क्योंकि ये मसाले वात को कम करते हैं। जैसे सौंठ जैसी औषधि है, मेथी है, तो ये शरीर में बढ़े हुए वात को कम करती है और साथ ही में दर्द को भी कम करती है। चावल पकाते समय भी एक गलती जो आमतौर पर की जाती है कि इसे प्रेशर कुकर में पकाया जाता है, तो इस तरह से भी नहीं करना है। इस तरह से पकाया हुआ जो चावल है ये पचने के लिए भारी होगा और ये काफ़ी सारी डिसीजेस का, जैसे कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, उसका भी कारण बनेगा। तो आयुर्वेद में इसे बनाने की भी एक विधि बताई हुई है। सबसे पहले जो चावल आपको यूज़ करना है तो पुराना चावल आपने यूज़ करना है, प्रिफरेबली 1 साल पुराना चावल आपने यूज़ करना है। अगर आपको इस तरह से पुराना चावल नहीं मिलता तो चावल को हल्का सा भून के फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के ऊपर आपने पकाना है। खुले बर्तन में बिना ढके हुए आपने इसे पकाना है और फिर ऊपर का जो पानी है इसको निकाल के, यानी ये जो चावल का मांड है इसको निकाल के फिर थोड़ी देर आपने उसको ढक के रखना है और उस चावल का सेवन आपने करना है। अब देखिए, जब हम चावल को इस तरह से भून के लेते हैं तो ये पचने के लिए बहुत ज़्यादा हल्का बन जाता है और जब ये पानी निकाला हुआ चावल है तो ये भी हमारे सिस्टम के लिए पचाना बहुत इजी होगा। अगर हम इस पानी को नहीं निकालेंगे तो ये शरीर में ये क्लेद है, चिपचिपापन है, वो बढ़ाएगा और वो भी बहुत सारे डिसीजेस का कारण बनेगा। एक और गलती को आपने अवॉइड करना है कि कभी भी खाना बनाते समय दही को आपने गरम नहीं करना है। काफ़ी लोग कुछ ग्रेवी वगैरह बनाते समय दही को गरम करते हैं, तो आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा हुआ है। अब देखिए, दही की तासीर गरम है तो इसको कभी भी हमने गरम नहीं करना है। अगर आप कढ़ी वगैरह बना रहे हैं तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या फिर कढ़ी भी विरुद्ध आहार है। तो देखिए, सबसे पहले तो कढ़ी हम रोज़ नहीं खाते और जब आप कढ़ी बनाते हैं तो सबसे पहले जो छाछ है या दही में पानी डाल के उसको मथ के फिर उसमें बेसन मिला के फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसका प्रयोग आप कढ़ी बनाने में करते हैं। तो इस तरह से संस्कार चेंज हो जाता है। तो हमने इसमें डायरेक्टली दही गरम नहीं किया है, तो कभी कभी आप ये कढ़ी खा सकते हैं।
लेकिन दही अगर आप ग्रेवी बनाते समय डायरेक्ट डाल रहे हो और फिर उसको गर्म कर रहे हैं तो ये विरुद्ध आहार होगा। जनरली लोग कुकिंग करते समय पत्ते वाली सब्जियां बनाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो आयुर्वेद में इन पत्ते वाली सब्जियों को कभी भी रिकमेंड नहीं किया गया है। अगर आपको ये खानी ही है तो उसका भी नियम बताया हुआ है। तो उसमें कहा गया है स्विन्नम निष्पीड़ित रसम स्नेहाढ्यम नाति दोषलम, यानी अगर आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी है तो उसको पानी में उबाल के, उसका पानी निचोड़ के, फिर उसे घी या तेल में भून के फिर आपने उसका सेवन करना है। उसके बाद भी उसके दोष पूरी तरह से कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ उसके दोष थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस तरह का नियम भी आयुर्वेद में बताया हुआ है। प्रिफर करें कि हरी पत्ते वाली सब्जियों के कंपैरिजन में जो बाकी हरी सब्जियां है, जैसे कि लौकी है, परवल है, कद्दू है, करेला है, तो इन जैसी सब्जियों का आपने ज़्यादा सेवन करना है। स्पेशली रात के खाने में आपने हरी पत्ते वाली सब्जियां यूज़ नहीं करना है। सब्जियां बनाते समय भी कुछ गलतियों को आपने अवॉइड करना है। जैसे सब्जी बनाने के पहले आपने उसको अच्छे तरह से धो के लेना है और फिर कट करना है। दूसरा है कि ये जो सब्जियां बहुत देर पहले आपने चॉप करके नहीं रखनी है। जब आपको कुकिंग करना है उसी समय पे आपने सब्जियों को काट के तुरंत छौंका देना है। इस तरह का नियम भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम जैसे कि आपने सब्जियां काटने के बाद धोई है या बहुत देर पहले से आपने उसको काट के रखा है, तो इससे भी उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसके जो गुणधर्म है वो भी बदलते हैं। आमतौर पर जो बचा हुआ खाना है उसको फ्रिज में रखा जाता है, तो हमें लगता है कि जब हमने फ्रिज में रखा तो खाना फ्रेश ही रहेगा और फिर उसको रीहीट करके खाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। आयुर्वेद में हमेशा जो फ्रेश फूड है, गरम खाना है, वो खाने के लिए बताया हुआ है। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो उस खाने के जो गुणधर्म है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है। तो प्रिफर करें कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना बनाएं और फिर दूसरी बार आप फ्रेश बना सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी जो नियम है कि खाना बनाते समय, खाना खाते समय हमारा जो मन है वो शांत प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है तो इस मन की स्थिति में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका असर खाने का जो पचन है उस पर भी होगा। यहाँ तक कि इस तरह से खाया हुआ खाना शरीर में काफ़ी सारी बीमारियाँ भी उत्पन्न करेगा। उम्मीद है आज के वीडियो में जो हमने ये 10 बातें बताई, 10 नियम या 10 गलतियों को जो अवॉइड करने के लिए बताया, उसका ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।